Good morning student, welcome to She BL Memorial Academic online platform. How are you all? I hope you all fit and fine at home. मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 3 काश हम बड़े होते, जिसका हम पेज नंबर पहले हम कौन से पेज नंबर पढ़ चुके हैं? 15, 16, 17 और 18। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 19, जो कहाँ से शुरू हुआ है? दादाजी से। जिसमें क्या थे, पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा अभी तक? जो बच्चे थे वह क्या थे? अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। क्या है? पेज नंबर 19 पाठ 3। दादाजी मेरी साइकिल में हवा भरवा दो, मैं नानक चंद के साथ सीढ़ी लेने जा रहा हूँ, मेरे नए सैंडल कहाँ हैं? दादाजी बोलते हैं कि मेरी साइकिल में क्या कर दो? हवा भर दो, मैं नानक चंद के घर पर सीढ़ी लेने जा रहा हूँ, मेरे सैंडल कहाँ हैं? वो अपने सैंडल ढूंढता है। मीनू लो अब इसकी भी सुन लो। बंटी मैं तो सुबह से सबकी सुन रहा हूँ, मेरा सिर फटने को हो रहा है, ज़रा एक गिलास पानी दे दो। अब लोग इतने परेशान हो गए थे, बंटी बोलने लग गया कि मेरा तो सर फटने लग गया, मैं सुबह से ही सबकी सुन रहा हूँ, मुझे तो एक गिलास पानी ला कर दो। रस्सी कूदती चाची जी का प्रवेश, यानी जो चाची है वह रस्सी कूदते कूदते अंदर आई। चाची जी बोली मुझे भूत लदी है जल्दी छे थाने तो तूछ दो, छुबा के छिलफ दो, तोतले थाई है और तुझ नहीं थाया, मुझे भूत लदी है। अब चाची जी तोतला बोलती हुई क्या बोलती है? मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैंने सुबह से सिर्फ क्या की है? 2 चॉकलेट ही खाई है ना। और क्या बोला है? मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे खाने को दे दो। फिर मीनू बोलती है मैंने तो कभी रोटी बनाई ही नहीं, हाँ एक दो बार मम्मी को बनाते हुए ज़रूर देखा है, हम कोशिश करके देख लेते हैं। अब क्या हुआ? मीनू बड़ी तो हो गई, लेकिन उसको रोटी बनाने नहीं आती थी, तो उसने कहा मैंने मम्मी को एक दो बार बनाते हुए देखा है, चलो हमें ट्राई करती हूँ। बंटी बोलता है ठीक है चलो, मैं सूरज की दुकान से सब्जी ले आता हूँ, तब तक तुम आटा गूँथो। मीनू की मम्मी मीनू कहाँ हो तुम? मीनू बोलती है मम्मी मैं किचन में हूँ। मीनू की मम्मी फ्रिज के ऊपर मेरा हेयर बैंड पड़ा है, ज़रा उठाकर दे दो, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। अब क्या है? मीनू तो बड़ी हो गई थी और मीनू की मम्मी छोटी हो गई थी, तो मीनू की मम्मी की छोटी होने के कारण जो फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर उसका क्या हेयर बैंड पड़ा था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो वो मीनू को बोलती है कि मुझे मेरा हेयर बैंड दे दो। मीनू बोलती है मम्मी तंग ना करो, देख नहीं रही मैं आटा गूँथ रही हूँ, चलो बाहर जाकर खेलो। अब मीनू अपनी मम्मी को क्या बोलती है कि क्या मम्मी आप क्या तंग कर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं आटा गूँथ रही हूँ, आप जाओ बाहर जाकर खेलो। तो क्या होता है? मीनू की जो मम्मी है वह हेयर बैंड उठाने के लिए कूदती है। हेयर बैंड तो हाथ नहीं आता, अलबत्ता पाउडर का डिब्बा छप की आवाज़ करता हुआ आटे में आ जाता है। ढक्कन खुला होने के कारण पाउडर आटे में, आटा पाउडर में, ठीक है ना। अब क्या होता है? बच्चे अपना कोई भी चीज़ उठाने के लिए क्या करते हैं? कूदते हैं। तो वैसे ही मीनू की मम्मी भी क्या हुई? हेयर बैंड उठाने के लिए कूदी। अब उसका हाथ तो पहुंच नहीं रहा था, वह कूद के अपने हेयर बैंड उठाने की कोशिश कर रही थी, और फ्रिज के ऊपर क्या पड़ा था? पाउडर का डब्बा, और पाउडर के डिब्बे का जो ढक्कन था वह खुला हुआ था, वह कूदने के कारण उसके हाथ से क्या हो गया? आटे के अंदर गिर गया। अब आटा भी वैसा ही होता है और पाउडर भी ऐसा, तो पता ही नहीं चल रहा था कि आटे में पाउडर है या पाउडर में आटा है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए। मीनू बोलती है मम्मी की बच्ची यह क्या कर दिया तुमने? इतनी मुश्किल से तो आटा गूँथा था मैंने। क्या कहा? मीनू की मम्मी की बच्ची वो क्या बोलती है? मम्मी की बच्ची आपने ये क्या कर दिया? कितनी मुश्किल से मैंने आटा गूँथा था, कर दिया सत्यानाश। कहती है कि तुमने तो सत्यानाश कर दिया, सब किराए पर पानी फेर दिया तुमने, सब खराब कर दिया। 10 बार कहा है इधर मत आओ, बाहर खेलो, लेकिन कोई सुने तब ना, वो भी गुस्सा होके बोलती है। मीनू की डांट सुनकर मम्मी की रुलाई फूट पड़ती है, तभी सब्जी का थैला लिए बंटी का प्रवेश पसीने से तरबतर है। अब क्या हुआ? मम्मी तो क्या करती है? उसकी डांट से रोने लग जाती है, और जब रोती है तब बंटी क्या होता है? सब्जी लेने गया था तो सब्जी का थैला लेकर आता है, लेकिन वह क्या होता है? पसीने से तरबतर होता है, उसको पसीना ही पसीना आ रहा होता है। बंटी अब इनको क्या हुआ? मीनू की मम्मी, मीनू ने मुझे मारा। मीनू की मम्मी क्या बोलती है कि मीनू ने मुझे मारा। मीनू हे भगवान, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, एक तो मेरा सारा आटा खराब कर दिया, ऊपर से चुगली भी
कर रही है। अब मीनू की मम्मी क्या करती है कि उसने मुझे मारा, वो कहती है कि मैंने उसके हाथ भी नहीं लगाया, एक तो आटे में पाउडर गिरा दिया, ऊपर से मेरी चुगली कर रही है, मेरी शिकायत कर रही है। बंटी, क्या आटा खराब हो गया, अब रोटी कैसे बनेगी? उधर चाची भूत भूत की रट लगाए लगाए 4 चॉकलेट हजम कर चुकी है, अभी पैसे देकर आया हूँ सूरज को। यह रोने का आवाज़ किसकी है? अब क्या हुआ? बंटी क्या होता है, बंटी को भी इतना गुस्सा आता है कि अब तुमने आटा खराब कर दिया। उधर चाची क्या कर रही है, भूख भूख लगी है, भूख भूख कर रही है, और भूख भूख लगने के कारण वो 4 चॉकलेट खा चुकी है, और सूरज को मैं 4 चॉकलेट के पैसे देकर आ चुका हूँ। जितने में उसको क्या होता है, रोने की आवाज़ आती है। वो रोने की आवाज़ सुनता है, फिर बोलता है कि किसकी आवाज़ है? मीनू बोलती है मुझे तो चाची की ही लग रही है। बंटी, इसको रोने और खाने के अलावा और भी कोई काम है कि नहीं? तुम जाओ और इसे चुप कराओ। मीनू बोलती मैं क्या क्या करूं, तुम खुद ही जाकर देख लो, मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। हे भगवान, हमने तो मुसीबत मोल ले ली। बड़े होकर मुझे क्या पता था कि बड़ों के इतने काम करने पड़ते हैं। अब क्या हुआ? मीनू तो इतनी परेशान हो गई बड़े होकर कि क्या बोलने लगी कि मैं तो थक चुकी हूँ, मेरा पूरा शरीर ढीला हो चुका है। अगर मुझे पता होता कि बड़े होकर इतनी मुसीबत आएगी तो मैं ये मुसीबत कभी भी मोल नहीं लेती, मैं कभी भी इसको ये नहीं सोचती कि काश हम बड़े होते। बंटी बोलता है हाँ ठीक कहती हो, छोटे थे तो पार्क में घूमना, झूले पर झूलना, नदी में पत्थर फेंकना, कुत्ते की सवारी करना, लूडो, कैरम, साइकिल, सबका आनंद लेते थे, है ना। अब छोटे होते तो हम सब चीज़ का आनंद लेते थे, आराम से बेफिक्र होकर खेलते हैं, ना किसी चीज़ की जिम्मेदारी, ना कोई खाना बनाने की जिम्मेदारी, ना किसी काम की जिम्मेदारी, आराम से खेलते हैं। और बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हर काम की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वह भी यही बोलता है कि छोटे होकर हम लोग आराम से घूमते फिरते थे और आराम से खेलते थे। बारिश में तो हवाई जहाज बना शर से गलियों में दौड़ता निकल जाता था। अब इतनी जिम्मेदारियाँ, उफ हे भगवान मुझे पहले जैसा बना दो। वो चिल्लाते हुए बोलता उफ हे भगवान मुझे पहले जैसा बना दो, हे भगवान हे भगवान। अब क्या होता है, मम्मी यह उठने से पहले ही भगवान का नाम किस लिए जप रहे हो बंटी? क्या चाहिए भगवान से? उठो 7 बज चुके हैं। अब मम्मी आती है और बोलती है बंटी को कि तुम हे भगवान भगवान सुबह उठने से पहले कैसे बोल रहे हो, फटाफट उठ जाओ 7 बज चुके हैं। बंटी बोलता है मैं कहाँ हूँ मम्मी तुम ठीक हो ना, मेरा मतलब है तुम बड़ी हो ना। तो बोलता है कि तुम ठीक हो, तुम बड़ी ही हो ना। तो मम्मी बोलती है यह क्या बोले जा रहे हैं बेटा, कोई बुरा सपना देखा है क्या? बंटी हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मैं अभी बच्चा ही हूँ। मम्मी मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, तुम्हारा कहना मानूंगा मेरी प्यारी मम्मी। अब वो बोलती है कि मम्मी, वह भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान मैं बच्चा ही हूँ, और मम्मी अब वो कहता है कि मम्मी मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा और तुम्हारा हमेशा कहना मानूंगा, है ना। वो मम्मी को प्यार करते हुए बोलता है। तो क्या है इसमें ये है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि छोटे हैं तो सोचते हैं बड़े बन जाए तो बड़े होके भी कोई सुख नहीं मिलता, बड़े होने पर भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। लेकिन बड़े छोटे होते हैं तब हम लोग आराम से खेलते हैं, कूदते हैं, आराम से मस्ती करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पाठ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको शब्दार्थ करने हैं, फिर ये कठिन शब्द करने हैं, फिर सेकंड नंबर ये करना है, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। का नंबर बंटी मीनू के घर क्यों गया, मीनू किसके अत्याचार से मुक्ति चाहती थी, बच्चे बड़े क्यों बनना चाहते थे, और बंटी भगवान का नाम क्यों ले रहा था। अब फिर आपको क्या करना है, ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, सही शब्द में रिक्त स्थान भरिए, फिर सही कथन पर गलत कथन पर चिन्ह, सही पर सही का निशान लगाना है, गलत पर गलत का निशान लगाना है। फिर है आपके क्या नंबर है, 4th नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको सब क्या करने हैं, आपकी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। आपको 1 2 3 4 ये आपको सब क्या करने हैं, आपके होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और आपको अपना होमवर्क जो है वह आपको मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से आपका होमवर्क नीट एंड क्लीन वर्क में करना है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।